हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आज जानेंगे हम कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का मतलब होता है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी भाषा को संकेतों में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 सितंबर, 22 सितंबर, 24 सितंबर या 21 सितंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें सांकेतिक भाषा को बढ़ावा दिया जाता है और इस भाषा को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने पहली बायोमेडिकल पार्क की क्या की है, स्थापना की घोषणा की है? कौन से राज्य ने ये करने के लिए कहा है? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो पहले बायोमेडिकल पार्क की जो घोषणा की है वो की है केरल ने। किसने की है? केरल के द्वारा इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। आगे देखिए, आशा लता बावगांवकर क्या थी, किस फील्ड से ये जुड़ी हुई थी? अभिनेत्री थी या खिलाड़ी थी या लेखक थी या कलाकार थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये एक अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है? इनका रिटायरमेंट अभी 2021 में होना था लेकिन इन्होंने ले लिया है क्योंकि ये बिहार में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे और तभी से इनका मन था राजनीति में उतरने का। और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपने आप को मीडिया चैनलों पर बढ़ा चढ़ा के हिस्सा लिया, उसमें भाग लिया और अपने आप को प्रमोट किया। ठीक है, तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहाँ से हैं? बिहार के हैं ये और बिहार के ही डीजीपी हैं। इसके बाद देखिए, ब्रूफ वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती? ठीक है, तो ब्रूफ वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है एशले बॉर्टी ने। किसने जीता है? एशले बॉर्टी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉइस ऑफ डेजर्ट पुस्तक किसने लिखी है? वॉइस ऑफ डेजर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है इतिहासकार रोमिला थापर। ठीक है, रोमिला थापर बहुत अच्छे राइटर हैं इतिहास की और इनकी कई किताबें मैंने भी पढ़ी हैं। तो ये एक अच्छे इतिहासकार हैं और इन्होंने वॉइस ऑफ डेजर्ट पुस्तक है ये लिखी है। इसके अलावा हरिश्चंद्र वर्मा ये भी इतिहासकार हैं, एम के पांडे ये भी इतिहासकार हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, कृषि उपजों को बाजार में 1% पर बेचने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? 1%। पहले जो ये ब्याज दर थी वो 4% से ज़्यादा थी लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 1% पर बेचने का फैसला किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा करने को कहा है? तो वो राज्य है हरियाणा। ठीक है, किस राज्य ने ये सब कुछ करने को कहा है? तो हरियाणा ने ऐसा करने को कहा है। आगे देखिए, हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य ने जारी किया है या लागू किया है? हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लागू किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें मोबाइल पर ही सभी को सुविधा दी जाएगी। मोबाइल के माध्यम से ही वो एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और अपनी शिकायत जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख पाएंगे। तो हेल्प मी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोबाइल गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो जेनीमैक्स कंपनी जो मोबाइल गेमिंग कंपनी है इसका अधिग्रहण कर लिया है
माइक्रोमैक्स कंपनी ने। किस कंपनी ने किया है? माइक्रोमैक्स कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोमैक्स कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है, तो ये एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया गया है? रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया गया है? रोको टोको अभियान कोरोना वायरस से संबंधित है, और जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता उससे एक मास्क दिया जाता है और उसके बदले में 20 रुपये उससे ले लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कमेंट सेशन में कि ये अभियान किस राज्य में चल रहा है। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।